पैसा आएगा तो बहुत जल्दी आएगा, बट अगेन गवर्नमेंट नोज दैट दे कैन नॉट डू दिस, सो दे आर इनडायरेक्टली इन्वेस्टिंग। अभी ये बात जनवरी का जो स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम था, उसमें आई वॉज प्रेजेंट देयर इन दिल्ली। सो सबसे पहला जो मोदी साहब ने स्टेटमेंट दिया वो ये दिया कि गवर्नमेंट का जहाँ प्रेजेंस नहीं था वहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना बढ़ गया है, तो हमको बता दो कि गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ नहीं आना चाहिए। सो दैट इज दे नो कि जहाँ गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है वहाँ चीज़ें बहुत स्लो चलेंगी। So this is the one option of again to get yourself funded from these options, you will have to go to the private investors only. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है तो वो वही तरीके से काम करेगा, बट अभी फास्ट इसीलिए होगा कि मान लीजिए मैं एक प्राइवेट इन्वेस्टर हूँ, सेबी रजिस्टर्ड, मेरे पास 500 करोड़ का फंड है। अब गवर्नमेंट बोलती है कि आपके पास जितना फंड है उसका आधा हम आपको और देंगे, तो मेरे पास 250 करोड़ रुपए और आ गया, तो मेरा कॉर्पस तो बढ़ गया। अभी कॉर्पस बढ़ गया, अभी मेरे को मालूम है सरकार को जवाब धीरे धीरे भी दिया तो चलता है, तो मैं जल्दी जल्दी इन्वेस्ट करूंगा ना, मैं ज़्यादा रिस्क ले सकूंगा। मेरे को लग रहा है यार ये इस पर करूँ कि नहीं करूँ, तो मेरा फंड रहेगा या नॉर्मल फंड रहेगा तो मैं सोचूंगा नहीं यार ये नहीं करता। अभी गवर्नमेंट का भी फंड आ गया तो मतलब हाँ यार कर दो, देखेंगे क्या होगा। सो इन दैट रिस्पेक्ट द इकोनॉमी इज बीइंग लिबरेटेड, धीरे धीरे वो चीज़ हो रही है, वो डेवलप हो रहा है। दैट इज़ वाई हम देख रहे हैं कि इतने सारे स्टार्टअप्स आते हैं। अब क्रेडिट गारंटी स्कीम एक और गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, जो CGTSME स्कीम होती थी जिसमें गवर्नमेंट गारंटी देती थी, आपको कोलैटरल की कोई ज़रूरत नहीं है, बट फॉर योर लोन गवर्नमेंट विल गिव बैंक अ गारंटी ऑन योर बिहाफ, चार्जिंग यू सम परसेंटेज ऑफ फीस। सो दैट स्कीम इज बीन एक्सटेंडेड टू स्पेसिफिकली फॉर स्टार्टअप्स। 500 करोड़ का उन्होंने एक फंड बनाया है जिसमें वो स्कीम वो स्टार्टअप्स के लिए ही इंप्लीमेंट करेंगे। अब आप बैंक के पास लेके जाओगे कि मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, तो बैंक क्या बोलेगी, दरवाजा उधर है। बट ये स्कीम में स्टार्टअप, अभी रिसेंटली आई वाज रीडिंग इन द न्यूज़पेपर्स 200 करोड़ का SBI ने एक फंड बनाया है टू इन्वेस्ट इनटू फिनटेक स्टार्टअप्स ओनली। स्पेसिफिकली 200 करोड़ का फंड दे हैव आइडेंटिफाइड सेपरेटली। अब उसमें वो इन्वेस्ट करेंगे तो बैंकिंग तरीके से तो नहीं करेंगे ना, बैंक ये थोड़ी देखता है कि आपका आइडिया काम करेगा कि आपका बिजनेस का, वो देखता है कोलैटरल कितना है, कोलैटरल गारंटी है क्या, तो वो जो करना है कर ले जा पैसा, इज नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। बट दैट इज नॉट द केस फॉर स्टार्टअप्स। SBI has identified a separate fund, had made a separate fund of 200 crore for fintech startups only, financial, startups working on financial products like loans and insurances and financial sector only, startups only। तो अभी ये आप SBI में नॉर्मल स्टार्टअप लेके जाओ, अभी वो फंड बना है, उनका गवर्नमेंट इनिशिएटिव है तो वो करेंगे, आपको स्टार्टअप एंगल से करेंगे। बट रेगुलर स्टार्टअप आप लेके जाओगे रेगुलर बैंक में तो वो तो उनको पल्ले ही नहीं पड़ेगा ना, उनका तो सिस्टम है भैया, कोलैटरल नहीं तो CGTSME, नहीं तो ये वो बैठता है तो देंगे, अदरवाइज दे विल नॉट गिव। नाउ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है अभी मुद्रा लोन का। सो मुद्रा लोन में शिशु, किशोर एंड तरुण जो उन्होंने 3 स्कीम्स आइडेंटिफाई किया है, दिस इज नॉट डायरेक्टली फॉर स्टार्टअप्स, ये स्पेसिफिकली स्टार्टअप्स के लिए लॉन्च नहीं किया है उन्होंने, ये जनरल बिजनेस करना है आपको फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अभी आप स्टार्टअप, आप टेक्नोलॉजी के लिए ठीक हो तो आप कर रहे हो, बट सब्जी वाला क्या करेगा, वो तो थोड़ी स्टार्टअप कर सकता है, तो उनके लिए मेनली ये स्कीम्स आप बोल सकते हो, जिसका फायदा हम स्टार्टअप में भी ले सकते हैं। कैसे, अब स्टार्टअप भी तो बिजनेस ही है। इफ यू आर एबल टू शो सम ट्रैक्शन इन योर बैलेंस शीट एंड इनकम टैक्स रिटर्न, you can obviously opt for some mudra loan also, but abhi government banks are not so much aggressive on giving mudra loan, क्योंकि there is no system। अभी छोटे छोटे लोन आपको 50,000 तक बहुत मिल जाएंगे, बट 5 लाख का जो उनका स्कीम है किशोर का और तरुण का जो 10 लाख तक का स्कीम है, उसमें वेरी लेस फंडिंग इज बीन डन। बट येस, देन योर फाइनेंशियल caretaker comes into picture, that how he is able to present your business to a bank on mudra loan angle। yes registered firm को उनका जितना आपका फंड है उसका 50% गवर्नमेंट, मैक्सिमम 50%। yes, VCs
फंड, क्योंकि ये दे कैन नॉट डायरेक्टली इन्वेस्ट, उनको पता है कि हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो सेबी रजिस्टर्ड जितने वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, जितनी फर्म्स हैं, यस, दे विल बी इन्वेस्टिंग थ्रू देम, मीन्स दैट इज व्हाई इट इज दे हैव टर्म्ड एज फंड्स ऑफ फंड्स। उसमें 25 लाख जो करके देते हैं, अभी नए इसमें कुछ इम्प्लीमेंट किए क्या होगा? 25 लाख का कौन सा? सीड मनी, वो प्रधानमंत्री योजना वाली, वो तो पहले भी थी ना। प्रधानमंत्री नहीं था वो, जो पेड़ वाला वो अलग थी। सिडको, सिडको, सिडबी वाला, तो सिडबी का तो पहले भी था ना वो 25 लाख का। तो अभी उसमें कोई इम्प्लीमेंट होने वाले, वो तो चल ही रहा है, आप उसका पूरा प्रोसेस फॉलो करो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसमें 25 लाख में बैठेगी, कम से कम 50 लाख के अंदर नहीं तो फिर उसके लिए सीजीटीएससी में स्कीम है इनका। आपका सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख और इंडस्ट्री के लिए 25 लाख का लिमिट है उसमें। उसके ऊपर आपको जाना है तो सीजीटीएससी में स्कीम आता है आपका, जिसमें गवर्नमेंट 1 करोड़ तक गारंटी देती है। तो अगर 50 लाख लग चाहिए तो उसमें क्या करना? नहीं, एक तो आप कोलैटरल दो बैंक को, आप जो एसेट बनाओगे वो तो कोलैटरल दो, और थोड़ा बहुत आपका एसेट दो, और कुछ भी नहीं है तो फिर सीजीटीएसएमई में ट्राई करो। दैट इज ऑल्सो डिफिकल्ट, दैट इज नॉट वेरी इजी, उतना आसान नहीं है वो, बट अगर आपको चाहिए तो आपको भिड़ना पड़ेगा पीछे। ऐसे कुछ शुरुआत में तो बैंक वालों ने काफी किया, लेकिन उसके बाद में बैंक वालों ने जो क्लेम लॉन्च किया है सीजीटीएसएमई में, वो आने बैंक वालों को नहीं आ रहा, तो दे आर डिस्करेज, वो कर रहे हैं अभी। तो अभी वो सीजीटीएसएमई में वो दे यानी केसेस कम कर रहे हैं। हाँ, यस, दे आर डूइंग वेरी लेस, बट आपका स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, आपका बैकग्राउंड अच्छा है, सो दे आर फंडिंग। जनरली एक्सेप्ट नहीं करते, तो मार्फत एक्सेप्ट करती है, जनरली नहीं करती। नहीं, अब आपको वो तो जुगाड़ उतना करना ही पड़ेगा ना। नहीं, बट इतने आसानी से देखो, सर मेरा ऐसा कहना है कि अगर बहुत आसानी से आपको पैसा मिलेगा तो उसका वैल्यू नहीं रहेगा ना। लेकिन वो जो बिजनेस है वो इसमें बैठना चाहिए, नहीं तो 25 लाख लेके वो क्या करेंगे सामने वाला, उसका अगर प्रोजेक्ट अगर नहीं बैठ रहा उसमें क्या करेगा? ये तो फिर सीजीटीएसएमई में जा सकते हैं आप, स्कीम तो है उसके लिए भी। हाँ, डायरेक्ट बैंक से ही होता है वो, बट वो हाँ डीआईसी का रजिस्ट्रेशन वगैरह लगता है आपको। यस यस यस, हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं इसको। ना अब ये सब फंडिंग ऑप्शंस तो ठीक है, बट हम अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो आपने पता तो कर लिया कि ये सारे लोगों से हम पैसा ले सकते हैं, बट व्हाट दीज पीपल लुक फॉर इनटू यू कि वो आपको पैसा देंगे। अब आपने पूरी लिस्ट निकाल ली। अभी एक गवर्नमेंट ने पोर्टल भी बनाया startupindia.gov.in, उसमें सारी डिटेल्स रिलेटिंग टू स्टार्टअप है। आपको स्टार्टअप में जो रजिस्ट्री करना है वो वेबसाइट के थ्रू ही होती है। उसमें पूरी सेबी रजिस्टर्ड वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म की लिस्ट है, उसमें इंक्यूबेटर्स की लिस्ट है जहाँ जहाँ से आपको सर्टिफाई करना है या आप जहाँ से हेल्प ले सकते हो, तो एवरीथिंग इज देयर। अब करे कैसे, बट ये लोग देखते क्या है आप में जो आपको पैसा देंगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये लिस्ट तो आपको कोई भी कहीं भी मिल जाएगी, बट व्हाट इन्वेस्टर्स लुक फॉर इनटू यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ऐसा लगता है कि यार इन्वेस्टर हमारा आइडिया देखेगा, यार हमारा आइडिया धांसू है कि नहीं है, बट आइडिया इज सेकेंडरी, पहले वो आपको देखेगा। अगर बहुत अच्छा आइडिया धांसू है बट अगर आप में कैपेबिलिटी नहीं है वो करने की, तो वो पैसा नहीं देगा। बट अगर आइडिया थोड़ा सा बी कैटेगरी का भी है या सी कैटेगरी का भी है, लेकिन यार आदमी आप कुछ ऐसे हो जो कुछ भी कर सकते हो, उसको लग रहा है कि यार ये आदमी को तो कुछ भी दे दो, मिट्टी दे दो तो सोने के भाव बेच देगा, तो वो तो पैसा दे देगा आपको। आप में कितनी हंगर है वो चीज को पाने की, कितनी भूख है उस चीज की, दैट हिल सी, देन हिल सी योर टीम। यार आप अकेले ही दौड़ रहे हो, अब अकेले कितना दौड़ोगे, रिस्ट्रिक्शन तो है। अब हम आप ट्रेडिशनल बिजनेस में भी देख लो, अगर कोई सिंगल बंदा है तो वो एक दुकान चलाता है, अगर उसके घर में 4-5 भाई है तो उनकी हर एरिया में एक दुकान रहती है। सो यू नीड ए टीम फॉर स्केलिंग, बिजनेस बढ़ाने के लिए। अब जो पैसा आपको देगा उसको तो फास्ट मनी चाहिए,
तो वो तो यही देखेगा ना, आपके पास अच्छी टीम होगी तभी आप जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा वापस करोगे। फिर वो देखेगा आपका आइडिया, आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो और आपके पास क्या सोल्यूशन है उसका। आइडिया बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट आप बहुत ज़्यादा मैटर करते हो। फिर वो देखेगा यार आपके पास सब है बट मार्केट अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है अगर, तो फिर कोई काम का नहीं। आपको कितनी मार्केट अंडरस्टैंडिंग है, आपको पता है कि यार ये प्रोडक्ट कहाँ बिकने वाला है, कैसे बिकने वाला है, कौन खरीदेगा, उसको टारगेट कैसे करना है, ये सब सारी चीज़ें आपको पता है नहीं है। अगर बिल्कुल ही पता नहीं है तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। फिर देन स्केलेबिलिटी कितनी होगी उसमें, यार पैसा तो मैं दे दूं लेकिन अगर पैसा देके मैं कमाई ही ना पाऊं तो फिर क्या मीनिंग है उसको। तो मास रेवेन्यू जनरेट होगा नहीं होगा, 200% प्रॉफिट जनरेट होगा नहीं होगा। अगर 15% होगा तो वो तो मेरे को म्यूचुअल फंड भी दे देगा, तो इन्वेस्टर क्यों डालेगा आप पे पैसा। कितने जल्दी आप उसको रिप्लिकेट कर सकते हो दूसरे एरियाज में और उसको स्केल कर सकते हो, दैट मैटर्स। देन ऑब्वियसली प्रॉफिट और एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट्स। अगर सब कर लो और ये लग रहा है कि यार ये तो गवर्नमेंट का कुछ रिस्ट्रिक्शन है, इसमें तो बेच ही नहीं सकते हैं, तो फिर अगेन दैट मैटर। सेकेंड थिंग, अगर बहुत कैपिटल इंसेंटिव है, हर स्टेज में आपको बढ़ाने के लिए पैसा ही लगता है, बेचने के लिए पैसा लगता है, तो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा। जैसे हर बार अगर आप डिस्काउंट देते हो, फूड पांडा का अगर हम एग्जांपल लें, वो क्यों क्लोज हुआ, क्योंकि वो डिस्काउंटेड मॉडल पे चल रहा है ना। आज आप वो डिस्काउंट दे रहा है तो आप खरीद रहे हो उससे, जिस दिन डिस्काउंट देना बंद किया आपने लेना बंद कर दिया, तो वो प्रॉफिट जनरेट, वो तो मेरे को 300 रुपए की चीज बेचने के लिए 400 रुपए लग रहे हैं, तो कैसे प्रॉफिट जनरेट होगा। तो फिर अभी वो मॉडल चेंज कर रहे हैं। तो अगेन बंद नहीं किया उन्होंने ना, वो सब करके ही समझ में आता, आपको एग्जीक्यूट करते हो तभी रास्ता मिलता है कि कैसे जाना है आगे। So these are the main thing that an investor और इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटर में थोड़ी एक दो चीजें और ऐड होती है, बट इन्वेस्टर के पास अगर आप जाते हो, कोई भी आप आपके दोस्त के पापा के पास भी जाओ ना अगर, तो वो आपको देखेंगे ना यार ये बंदे को ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, हाँ यार कर लेगा पता है, तो वो दे देंगे, ज्यादा आपको सवाल जवाब नहीं पूछेंगे। तो अननोन पर्सन जब आपको पैसा देगा बिना कोई गारंटी के, बिना कोई कोलैटरल के, तो ऐसी थोड़ी दे देगा। ना व्हाट एक्सेलरेटर्स वांट, एक्सेलरेटर्स मींस जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, जो आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आपको आप उनको ये पता है कि हाँ ठीक है आप कर सकते हो, तो आपको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, बट अडॉप्ट करने के बाद वो आपको नर्चर करेंगे, फिर पैसा देंगे। बट आपको अडॉप्ट करते टाइम वो क्या क्या चीजें देखेंगे, तो अगेन आपको तो देखेंगे ही, बट आपका कॉन्सेप्ट देखेंगे भी आप जो कर रहे हो वो ठीक है, अभी नहीं कर पा रहे हो, बट हम अगर आपको नर्चर करेंगे तो आप कर पाओगे क्या, वो कॉन्सेप्ट है क्या उस लायक कि वो डेवलप हो सकता है। अगर आप बंदे भी बहुत अच्छे हो, आपका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि उसमें कुछ भी कर लो, किसी को भी लाके बैठा दो, बट वो चीज पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर देन अगेन इट इज डाउटफुल। देन आपकी टीम देखेंगे। देन एक्सेलेटर्स के पास आप जाते हो तो एक चीज ये देखनी है कि वी प्रिटेंड कि यार आई एम परफेक्ट, तो एक्सेलेटर बोलेगा यार सब कुछ परफेक्ट है तो मेरे पास क्यों आया, जब तू ऑलरेडी परफेक्ट है तो व्हाई यू नीड मी। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई द गैप व्हाट यू वांट टू शो, तभी तो वो बोलेगा ना हाँ ठीक है मैं आपको अडॉप्ट करता हूँ, मैं आपको नर्चर करता हूँ, चल तू जगह ले, तू ये ले, तू इसकी हेल्प ले, फिर ये पैसा भी ले। फिर देन वेदर यू हैव योर फोकस ऑन द मार्केट, एक स्टोरी बनाओ, आपने स्टार्ट किया, आपका बैकग्राउंड किया, क्यों किया, you build a story around your startup. People are attached, people get attached to that. Then you leave a lasting impression on your investor, your incubator. How? Provoke them to use your product then and there. या आपके पास अगर कुछ फिजिकल प्रोडक्ट है तो आप सैंपल दे दो, आपका वेबसाइट है तो उनके मोबाइल पे खुलवाओ, आपका ऐप है तो उनसे डाउनलोड करवाओ। अभी आप आए, सब कुछ आपने अच्छा अच्छा किया, अब वो 4 दिन बाद तो भूल गया, बट अगर उसने ऐप डाउनलोड किया है तो कभी तो पॉपअप करेगा कि अरे हाँ यार ये तो देखते हैं, तो थोड़ा थोड़ा माइंड पॉजिटिव होना चालू हो सकता है। सो दीज आर द थिंग्स दैट एक्सेलरेटर्स लुक फॉर। हाँ हाँ यस चलेगा। एनीबडी हैव सम क्वेश्चन?
वही है सर, ऑलमोस्ट डन। देन रिगार्डिंग फंडिंग आई वुड लाइक टू से अभी आज द मोटिव टू स्टार्टअप इज कि यार फंडिंग मिलती है, सो दैट इज द वेरी रॉन्ग मोटिव आई से, बिकॉज गेटिंग फंडिंग इज लाइक गेटिंग मैरिड, so it has its effect, or you can say its side effects. It is like getting married. The real love story begins after the honeymoon is over. जिसने पैसा लगाया है वो तो वसूल करेगा ना आपसे, छोड़ेगा थोड़ी। बैंक इसलिए लीनियंट रहती है कि उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी रहती है, वो वसूल कर लेती है। अब इन्वेस्टर देगा तो वसूल करेगा ही। सो दिस इज लाइक शादी का लड्डू बोलते हैं ना, जो खाए वो भी पचता है, जो ना खाए वो भी पचता है। So, plus there are a few things I would like to highlight what you should consider before getting funded. 4 points, very brief. Do you really need money? Do you really need to raise money? Do you really require money? Are you raising money for the right reason? कि नहीं सिर्फ मिल रहा है इसलिए ले लो, जरूरत नहीं है लेकिन मिल रहा है तो ले लो। That is the very wrong reason. You should not take the money if it is available freely. You should take money because you want to scale. एक तो चलो ये काम तो चल रहा है, बट अब यार नागपुर तो कैप्चर कर लिया अपन ने, अब बॉम्बे जाना है या पुणे जाना है या 5 सिटीज में जाना है, उसके लिए पैसा लग रहा है। दैट इज द राइट रीजन। सिर्फ इसलिए नहीं कि यार मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, सर ने बोला यार साकेत मेरा भी पैसा आइडल पड़ा है, तू इन्वेस्ट कर ले, तो मैंने ले लिया, तो सर फुकट में तो नहीं देंगे ना। he'll expect something, some returns, some partnership, some equity. So is your reason right that you are raising money? Then are you raising money from the right person? क्या मैं सही आदमी से पैसा लूँ, कोई डॉन है उसका पैसा ले लिया तो हो गया, वो तो खत्म। सो वेदर अभी 2% बहुत अच्छे भी है और कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती है अगर दोनों में, तो सो योर इन्वेस्टर, यू शुड जज योर इन्वेस्टर, यार ये इन्वेस्टर सही है नहीं है। फिर पैसा लेते टाइम क्या वो डील के सारे एस्पेक्ट्स आपने अच्छे से देखे हैं, जो टर्म शीट है, जो एग्रीमेंट है, जो पॉइंट्स है। उसने ऐसा पॉइंट मान लो डाल दिया जिसमें आपने करोड़ रुपए कमा लिए लेकिन सब उसी की जेब में गए, आपके पास तो कुछ आया ही नहीं। सो वेदर यू हैव अंडरस्टूड दैट, देन डू यू लुक योर इन्वेस्टर एज योर इंटरनल पर्सन और एन एक्सटर्नल पर्सन। आप पार्टनरशिप के लिए वीसी को अगर लेते हो कि यार ये पैसा तो देगा, बट ये पैसे के साथ इसका जो एक्सपीरियंस है, इसका जो बैकग्राउंड है, इसका जो नेटवर्क है, वो मेरे साथ आएगा। सो मे बी दैट इज द राइट रीजन दैट यू आर रेजिंग मनी फ्रॉम हिम। अगर आप सोचोगे नहीं यार तू पैसा दे दे ताकि तेरा कोई काम नहीं है, तो दैट इज बिट, देन यू आर नॉट यूटिलाइजिंग, क्योंकि जो पैसा देता है, अब इन्वेस्टर है, उसके पास उतना नॉलेज है, उसका इतना एक्सपीरियंस है, उसका उतना नेटवर्क है, इसलिए आज वो वहाँ बैठा है, आप यहाँ हो। तो वो आप अगर यूज करते हो तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। दैट इज द मेन एस्पेक्ट दैट यू शुड कंसिडर। Anybody has some questions? Can a manufacturing company having a lot of technicalities or some very technical things involved here? No, if you are doing something new, like though you are manufacturing an old product that existed, but if you are doing that with some innovation or with a new process, then that may qualify for a startup. But अब अगर आप एक चीज जो जैसे बनती है वैसे ही बना रहे हो तो आप नया क्या कर रहे हो? Something innovative has to be. Yes. या प्रोसेस इनोवेटिव होना चाहिए, जैसे उसमें जो कॉस्ट लगती है वो आपने कम किया, या जिस चीज को 1 महीना लगता था वो आपने 10 दिन में बना दिया, सो दैट अमाउंट्स टू इनोवेशन। So then they can look for what advantages from the current scheme. See again see advantages The IT exemption and all, everything can be availed by them. हाँ, yes, if they qualify for a startup, वो आपको उसकी प्रोसेस है, आपको रजिस्टर करना है उसके लिए। If you get registered, आपका इनोवेशन है तो you will require to get a certificate from a incubation center और from IIT colleges में जितने e-cells होते हैं वहाँ से, या DIPP सर्टिफाइड या सेबी रजिस्टर्ड फंड से आपका फंडिंग हुआ है, ये सारे इसमें क्राइटेरिया है। देन अगेन अल्टीमेट एक क्राइटेरिया भी है, DIPP ने भी आपको सर्टिफाई करना चाहिए योर प्रोडक्ट अमाउंट्स टू इनोवेशन, so then you qualify for a startup, so then you will get all the benefits of taxation, of capital exemption। अभी जैसे हम अगर फंड रेज करते हैं तो आपकी कंपनी का वैल्यूएशन तो आज 0 है, बट आप 5 लाख रेज कर रहे हो, तो अभी जो इनकम टैक्स में प्रॉब्लम आ रही है जो मेन, वो वैल्यूएशन की आ रही है, तो दैट इज टैक्सेबल।
कि भैया जीरो वैल्यूएशन का वो 5 लाख रुपए मिला, तो दैट इज Existing company can also set up a new unit having some startup idea or a technical idea. नो, बट इफ दे आर डूइंग द सेम थिंग No, देन not दे the कैन same नॉट. thing, a new product, a complete new innovation. यस दे So कैन. that problem will not. यस, अगर आप कंपनी को स्प्लिट करके बोल रहे हो कि मैं यार ये 5 चीजें मैं यहाँ बनाता था, आपने स्प्लिट कर दिया. Initial expansion Yes, yes. with a new product, new innovation. Yes, new yes, a new process, definitely innovative process. Namanji, what are the controversial term sheet which you need to negotiate with? सर उसमें जैसे इन्वेस्टर आप जैसे स्टार्टअप में आपने एक बार 5 लाख रेज किया, तो आपको अगर पता है कि मेरे को बहुत दूर जाना है, तो आपको ये भी पता है कि आपको बार बार फंड रेज करने हैं. तो मैंने एक राउंड रेज कर लिया. अब उसमें फर्स्ट तो ये आता है कि आप कितने % इक्विटी दोगे. सामने वाला बोलेगा 25% इक्विटी 5 लाख दूंगा, आप बोलोगे नहीं 10% इक्विटी, तो वैल्यूएशन आपका बहुत अलग होगा ना उसमें. तो फर्स्ट ये आ गया. सेकंड ये आ गया कि उसने अगर ये आपके पास सामने टर्म रख दिया कि भैया मेरा एक बोर्ड में मेंबर होगा, वो हर चीज में इंटरफेयर करेगा आपको, वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए. देन फर्दर फंड रेजिंग में एग्जिट क्लॉज कैसा है कि उसने ये बोला कि अगर आगे फंड रेज होगा तो मैं पहले एग्जिट करूंगा, तो वो पहले एग्जिट करेगा. अगर वो बोलेगा आपका पहले डमो है कि भैया ठीक है, जब भी आपका 3 साल के पहले एग्जिट होता तो 300% अमाउंट मैं लेके जाऊंगा. तो एग्जिट फर्दर फंड रेज करते टाइम अगर वो पूरा पैसा ले जा रहा है तो आपको तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो फंड रेज करने का पर्पज ही सॉल्व नहीं हो रहा है आपका. सो वेदर यू शुड एग्री ऑन दैट और नॉट. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी. अब उसमें बोर्ड मेंबर बनाना नहीं बनाना, उसमें उनका पार्टिसिपेशन, देन some facts about the Indian startup ecosystem. India is now the third largest and fastest growing startup ecosystem in the world with approximately 4,500 startups. First number पे Silicon Valley US with approximately 45,000 to 50,000 startups. सबसे बड़ा आज ecosystem जो है वो Silicon Valley है. Then second comes UK with approximately 5,000 startups. Third is India with around 4,500 startups. Then fourth is Israel with approximately 3,700 to 4,000 startups. Then fifth is China with 3,200 to 3,500 startups. So India is now booming, and the thing what I love is कि the current government knows that everything can be done through innovation. So they are supporting startup ecosystem. अभी भले ही आप कितना भी ये बोलो कि ये इतना इतना गवर्नमेंट अनाउंस किया, उसका रिजल्ट कुछ नहीं आया, बट रिजल्ट आएगा जब आप एग्जीक्यूट करोगे. आप अगर इसलिए स्टार्टअप बना रहे हो कि पैसा मिलेगा, तो आई गेस दैट इज द वेरी रॉन्ग रीजन. आप इसलिए कर रहे हो कि यार मुझे करना है, आप करोगे तो पैसा अपने आप आपके पास आएगा. The expected increase in the startups in India is expected by the government or the other startup ecosystem predicted is 12,000 startups by the end of year 2020. आज हम जहाँ 4,000, 4,500, 5,000 पे खड़े हैं, 3 साल में if we are expecting 12,000 startups, it is huge. टोटल फंडिंग की अगर हम बात करें तो 2014 अभी 16 मिड है, इसलिए मैंने 16 के फिगर्स नहीं डाला बिकॉज यू कैन नॉट प्रेडिक्ट ऑन दैट. $2.2 बिलियन 2014 में इन्वेस्टमेंट हुआ था, विच ग्रू 125% टू $4.9 बिलियन इन 2015. स्टार्टअप फंडेड की हम अगर बात करें नंबर्स, तो 2014 में 179 स्टार्टअप्स फंड हुई थी, जो कि 2.2 टाइम्स बढ़ के 400 अप्रोक्सीमेटली हुई 2015 में. नंबर ऑफ डील्स वी टॉक अबाउट. अब डील्स और उसमें डिफरेंस इसलिए क्योंकि इसमें मर्जर एंड एक्विजिशन भी काउंट हो जाते हैं. 418 deals in 2014 to 894 deals, a 2.1 times increase. Active investors have increased almost double in 215 in 2014 to 494 in 2015, and now the figure has crossed 550. There are more than 100 incubators and accelerators which can help you set up your startup, which can fund you. So this is the fastest growing stage where if you step in you will definitely get the benefit. See, एक बहुत अच्छा अभी मैं गूगल सर्व कर रहा था उस दिन, तो ये मिला, सो मैंने सोचा बताना चाहिए. एज आई वाज इंसिस्टिंग ऑन एग्जीक्यूशन.
सो ये महाभारत का एक बहुत पुराना श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेतु भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि. You have the right to work only, never to its fruits. Let not the fruit of action your motive, nor let your attention to be in action. आप सिर्फ करोगे तो सारी चीजें अपने आप आएंगी, और अगर आपका फोकस ही नहीं रहेगा करने पे, so then that will be a difficult journey. Though expecting or targeting is required, but ultimately you should focus on execution. I just request you to just close your eyes and imagine if you would be the Prime Minister of India instead of Modi, क्या होता? Anybody? किसी ने इमेजिन किया? किसी ने इमेजिन नहीं किया? यार इमेजिन भी नहीं कर सकते तो स्टार्टअप कैसे करोगे? So, as per me, only execution is required to start up. Nothing else matters. बाकी सारी चीजें automatically will come in your way and you will get everything and anything what you want once you start executing. And what is the right time and right age to start? Right now. So there is no right time and right age to start. The right time is now. So we can discuss further questions if anybody is having. And I would like to thank Mr. Suhas Buddhe sir and the VIA forum to giving me the opportunity to speak in front of a lovely audience. And thank you so much. Thank you, Saket, for your lovely speech, informative speech, I would say, rather than presentation. I can take one or two questions if anybody has. Otherwise, है ना सर, जैसे अभी यस यस तो वो सर जनरल भी है, जैसे लेबर लॉ का भी रिसेंटली जो इम्प्लीमेंट हो भी चुका है कि गवर्नमेंट ने बोला है 3 साल तक न्यू एंटरप्राइज के लिए लेबर लॉ का इंस्पेक्शन होगा ही नहीं. तो दैट इज एप्लीकेबल फॉर स्टार्टअप्स आल्सो एंड रेगुलर इंडस्ट्री आल्सो. नहीं, उसमें सिर्फ इंस्पेक्शन का ही बोला है अभी. हाँ, और स्टार्टअप्स के लिए उन्होंने ये किया है कि जैसे स्टार्टअप्स मेनली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं. जैसे आप इनोवेशन कर रहे हो तो आप ट्रेडमार्क या कॉपीराइट लोगे ही, तो उसका जो कॉस्ट है दैट गवर्नमेंट इज रिड्यूसिंग सब्सटेंशियली. उसमें 80% तक का यस 80% तक रिडक्शन है. प्लस अभी उन्होंने एक फोरम भी चालू कर रहे हैं जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का पूरा प्रोसेस है. आपको डिफिकल्टीज कुछ आ रही है तो देयर इज अ फोरम startupindia.gov.in में देयर इज एवरीथिंग. सो वंस यू शूट अ क्वेरी इन दैट इज डेफिनेटली आंसर. सो अल्टीमेटली गवर्नमेंट तो ये नहीं कर रही है कि ये आप लो और पानी पी लो, बट आपको रास्ता दिखा रही है बहुत आसान सा कि आप यार जाओ, ग्लास में पानी भरो और पी लो. सर यस नहीं, नया कुछ नहीं हो रहा है, बस चीजें आसान हो गई हैं. we will take that offline. Before we close, and I ask my Ashita to come, we started a sales clinic in VI where I think better I'll ask Millie to come and explain that how the sales clinic work for 2 minutes. Millie, please. Yeah. Good evening, everybody. I'm Millie Juneja from Strategic Concepts India Private Limited. We are basically a business management consultancy firm, and VIA and we are working together to help all SMEs and entrepreneurs. We are here every Wednesday to provide free sales advisory to all SMEs over here who are registered with VIA. Under this sales advisory, this is termed under banner Sales Clinic.
Under this sales clinic, you need to register yourself